गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनीता राजपूत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लेवल का हरियाणा जी के लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाएंगे बच्चों, आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा अपने मतलब कि चैनल के साथ। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा पीजी, टीजीटी और तीनों ही लेवल के लिए टीजीटी का, तो रिवर का, नदियों से बहुत से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा। तो नदियों में से सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर नदी को लेकर के। ठीक है, घग्गर नदी में से देखिएगा बच्चे 6 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, 6 प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेड हैं आपके। कौन कौन से बनेंगे वो आपको साथ साथ में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइएगा बच्चों। ये हमारा पीजीटी, टीजीटी और हमारा जो है पीआरटी लेवल का हम हरियाणा जी के करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाएंगे। ठीक है, कोई लंबी हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन मतलब कि पेपर में आने वाले हैं वही हम क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं घग्गर नदी से। ठीक है, तो घग्गर नदी में सबसे पहले देखिएगा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये बनता है आपका कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है। ठीक है, एक तो आपका उद्गम पूछा जाएगा। उद्गम का मतलब क्या होता है कि घग्गर नदी कहां से निकलती है। ठीक है, तो घग्गर नदी जो है देखिएगा ये है हमारी हिमाचल प्रदेश के डागशाही से निकलती है। हिमाचल के डागशाही से निकलती है। ठीक है, एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि जो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो बारंबार हरियाणा में प्रवेश करती है। एक ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बारंबार का मतलब क्या हुआ कि देखिएगा घग्गर नदी हिमाचल के डागशाही से निकलती हुई फिर वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, कालका से, फिर उसके बाद पंजाब में, फिर उसके बाद फिर हरियाणा में जींद, कैथल से होती हुई फिर ये लास्ट में जा कर के हरियाणा के जो मतलब कि हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, सिरसा के पास जो पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में जाकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। एक आपका ये क्वेश्चन बनता है कि बारंबार ऐसी नदी कौन सी है जो बारंबार हरियाणा में आकर के प्रवेश करती है, वो है हमारी कौन सी है, घग्गर नदी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को, क्योंकि देखिएगा बच्चों ये जो घग्गर नदी है बाढ़ वाली नदी है, इसमें बाढ़ का पानी छोड़ा जाता है। ठीक है ना, और ये क्या है, एक बरसाती नदी है। ठीक है, बरसाती एक नदी है। तो इसके जो मतलब कि जो इस नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आया हुआ भी है, देख लेना, चेक कर लेना। बाढ़ के मैदानों को कहते हैं नैली कहते हैं। ठीक है, घग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं, नैली कहा जाता है। इसके बाद एक दूसरा भी क्वेश्चन आता है कि इसकी जो घग्गर नदी के जो मैदान है, मैदानों को क्या कहा जाता है, चौ कहा जाता है। ठीक है, इनको चौ कहा जाता है। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि घग्गर नदी का पुराना नाम क्या है। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है जी। घग्गर नदी का पुराना नाम है हाकड़ा। घग्गर नदी का पुराना नाम है हाकड़ा। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो ऋग्वैदिक काल के अंदर 2 नदियों का जिक्र किया गया है। एक है दशदूती नदी और दूसरी है हमारी सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी क्या बहुत ही पूजनीय नदी थी, और दशदूती को आजकल हम घग्गर नदी ही कहते हैं। ठीक है, और इस घग्गर नदी का पुराना नाम क्या है, हाकड़ा है। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आपकर बनकर आएंगे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डागशाही से इसका उद्गम स्थल होता है, बारंबार ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करते हैं बच्चों। जो इसके बाढ़ के जो मैदान हैं जो घग्गर नदी से बनते हैं उनको हम नैली कहा जाते हैं। बाढ़ के मैदानों को चौ कहा गया है स्थानीय भाषा के अंदर, और हाकड़ा जो है घग्गर नदी का पुराना नाम है। ठीक है, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस घग्गर नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं बच्चों। ये भी आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो चलिएगा कौन कौन से बांध हैं यहाँ पर, घग्गर नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं। एक तो है कुशल्या बांध, कुशल्या बांध है। दूसरा है दीवान वाला बांध। तीसरा है आपका दूजाना बांध। चौथा है आपका
वीरराज बांध जो ओटू जो पड़ता है सिरसा के पास ओटू, वहाँ पर ये बांध बंधा है वीरराज बांध। ये 4 बांध बंधे हैं। सिर्फ सर्वाधिक, ये क्वेश्चन भी बनता है, सर्वाधिक जो बांध है कौन सी नदी पर बनाए गए हैं, ये है हमारे घग्गर नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगली नदी है हमारी मारकंडा नदी। मारकंडा नदी देखिएगा बच्चों, हरियाणा के अंदर हमारी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि हम आपके लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल की हरियाणा जीके लेकर आए हैं और वो बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पर के पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, अगर कुछ पूछना है, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर दिए गए हैं, उस पर आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा अगला है, देखिएगा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी हरियाणा के अंदर हमारी क्या है, कुल 8 नदियाँ हैं। ठीक है, जिसके अंदर नॉर्थ की जो पड़ती हैं हमारी 4 नदियाँ हैं, जिसको हम घग्गर यमुना मारकंडा और हम बोलते हैं सरस्वती नदी। ठीक है, और 4 हमारी नॉर्थ की है, साउथ की नदियां हैं, जिसको हम साहिबी है, कृष्णावती और इंदौरी नदियां। ठीक है, तो आज का जो हमारा रहेगा फोकस कौन सी है, जो नॉर्थ की जो नदियां हैं, 4 नदियां, हम उनके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगली नदी है हमारी बच्चों मारकंडा नदी। मारकंडा नदी देखिएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश की धरतीधर पहाड़ से निकलती है। ठीक है, कौन सी, देखिएगा इसका भी उद्गम स्थल पूछा जा सकता है, मतलब ये कहाँ से निकलती है, ये भी हिमाचल के धरतीधर पहाड़ से निकलती है। ठीक है, देखिएगा अलग अलग है, वो है डागशाही से, ये धरतीधर पहाड़ियां हैं, वहां से ये नदी निकलती है मारकंडा। और ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, क्योंकि हम हरियाणा जीके का पीजीटी पीआरटी के लेवल का मतलब कि क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें से हरियाणा जीके के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा उसमें से ये आपका पूछा जा सकता है, जैसे कि घग्गर में हरियाणा में कहाँ से प्रवेश है, तो कालका। तो इसी प्रकार मारकंडा का भी कहाँ से प्रवेश है, हरियाणा के अंदर अंबाला में पड़ता है काला अम्ब। काला अम्ब में जा करके इसका क्या है, प्रवेश है हरियाणा के अंदर। ठीक है, अंबाला में है, काला अम्ब नामक स्थान से ये क्या है, हरियाणा में प्रवेश करती है काला अम्ब से। ठीक है, तो मारकंडा का एक अगला क्वेश्चन बनता है आपका, ये तो है प्रवेश का बनेगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जीव आपका बनेगा यहाँ से कि मारकंडा का पुराना नाम क्या है। ठीक है, क्या नाम है इसका, अरुणाए है, अरुणाए। ठीक है, इसका पुराना नाम है अरुणाए। देखिएगा इसका अरुणाए नाम क्यों रखा गया, क्योंकि देखिएगा मारकंडा जब जो अंबाला के पास काला अम्ब में हरियाणा में प्रवेश करती है, तब ये पेहवा में, यानी कि अंबाला के दक्षिण को पानी देती हुई ये पेहवा नामक स्थान पर, पेहवा के पास एक गांव पड़ता है अरुणाई। ठीक है, तो वहां पर जाकर के इसका नाम क्या हो जाता है, अरुणा नाम हो जाता है। ठीक है ना, अरुणा में जाकर के फिर ये सरस्वती नदी के सनीसा वहाँ झील पड़ती है, अरुणा गाँव के पास सनीसा झील पड़ती है, ये उसमें सरस्वती नदी में जाकर ये समा जाती है मारकंडा नदी। ठीक है, तो यहाँ से आपका अरुणा का, इसका मारकंडा का पुराना क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसका उद्गम स्थल काला अम्ब है। ठीक है, सॉरी मतलब कि हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, और इसका उद्गम स्थल है हिमाचल के धरतीधर पहाड़ से। ठीक है, तो चलिएगा अगला है हमारा सरस्वती नदी है। अगली हमारी उत्तर की नदी जो है सरस्वती नदी है। हमने सिर्फ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने हैं, हमने कुछ लंबा क्वेश्चन हमने नहीं खींचना है, सिर्फ आपके जो पेपर में आएंगे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के, वही क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा बच्चों। ठीक है, अगर देखिएगा बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आपको मतलब कि जो क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड करवा रही हूँ मैं, ठीक है, तो आप मुझे लाइक भी करना और अधिक से अधिक शेयर भी करना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो चलिएगा अगला है हमारा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी देखिएगा, सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है ये भी देखिएगा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले से ये निकलती है सरस्वती नदी। ठीक है, और इसका भी देखिएगा हरियाणा के अंदर उद्गम पूछा जा सकता है। ठीक है, उद्गम मतलब कि सॉरी प्रवेश पूछा जा सकता है हरियाणा का, मतलब सभी नदियां हरियाणा में कहाँ से प्रवेश कर रही हैं ये आपसे सभी नदियों में पूछा जा सकता है। तो ये जो हमारी सरस्वती नदी है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश कर रही है, आदि बद्री से। आदि बद्री से हरियाणा में ये सरस्वती नदी
प्रवेश कर रही है। और ये सरस्वती नदी जो है गंगा के बाद दूसरी पवित्र नदी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा सरस्वती नदी की जो ये कौन सी नदी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये कौन सी है? बारहमासी नदी है, ये बारहमासी नदी है, ठीक है। 12 साल बहती है ये नदी। यहाँ से भी देखिएगा कौन सी बरसाती नदी, इन चीज़ों पर आप लोगों ने ध्यान देना इस क्वेश्चन पर भी। और कौन कौन सी बारहमासी नदी है यहाँ पर भी, और बारंबार कौन सी हरियाणा में प्रवेश करती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपने मतलब कि ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिएगा इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, सहायक नदी के बारे में हम जानेंगे। सहायक नदी है इसकी मारकंडा, मारकंडा और टांगरी नदी। मारकंडा और टांगरी नदी इसकी क्या है? इसकी सहायक नदियां है, ठीक है। तो चलिएगा अगली है हमारी टांगरी नदी। अगला है हमारी अगली नदी है हमारी टांगरी नदी बच्चों। टांगरी नदी देखिएगा, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना जी। ये एक ऐसी नदी है, जितनी भी नदियां हमने उत्तर की नदियां जो करी हैं उसमें से एक ऐसी ये वेरी इंपॉर्टेंट नदी है कि जो हरियाणा में ही निकलती है, हरियाणा में ही बहती हुई हरियाणा में ही क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ऐसी ये फर्स्ट नदी है ऐसी, ठीक है। क्योंकि देखिएगा इसका उद्गम स्थल देखिएगा, जितने भी हमने पढ़े हैं इसका उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियों से है, मोरनी की पहाड़ियों से है। बाकी जितने भी हमने की हैं हिमाचल की पहाड़ियों से हैं, ठीक है ना। ये है उद्गम इसका मोरनी की पहाड़ियों से है। और फिर देखिएगा ये कहाँ पर, अंबाला में, मतलब कि अंबाला के मारकंडा की तरफ बहती हुई फिर ये अंबाला के ही पास मुलाना में, अंबाला का जो मुलाना है उमरा नाले में ये क्या हो जाती है, समा जाती है। उमरा नाले के अंदर, उमरा नाले में क्या हो जाती है, ये समा जाती है। कौन सी? टांगरी नदी, ठीक है। तो चलिएगा अगली नदी है हमारी बच्चों यमुना नदी। अगली है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी देखिएगा हरियाणा की प्रमुख नदी है, ठीक है। यमुना नदी जो है हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल देखिएगा, बाकी जो उतनी हमें नदियां जो की हैं वो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है ना। बट ये जो यमुना नदी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल में पड़ता है, बंदरपुच की पहाड़ियाँ, ये वहाँ से निकलती है यमुनोत्री से, ठीक है ना। फिर ये हरियाणा में देखिएगा कहाँ पर प्रवेश कर रही है, हरियाणा के अंदर ये हथनी कुंड बैराज से, कलेसर नामक स्थान से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। कलेसर से यमुना नदी कलेसर से प्रवेश करती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आपका क्वेश्चन कौन सा यहाँ से यमुना नदी का बनता है, आपका इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो है कि यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों को पानी देती है, ठीक है ना। 5 जिलों को पानी देती है। कौन कौन सी? एक तो है यमुनानगर, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, यमुनानगर है। दूसरा है हमारा करनाल, तीसरा है हमारा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है सोनीपत, अगला है हमारा पानीपत, फिर है फरीदाबाद, अंतिम है हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद देखिएगा ये क्या है, फरीदाबाद के पास गांव पड़ता है हसनपुर। हसनपुर से यहाँ पर ये अपना रुख बदल करके ये किस में मतलब कहाँ चली जाती है, ये उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में क्या है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, देखिएगा इसके चारों क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, ये कलेसर नामक स्थान से, ठीक है। ये हरियाणा में किन किन मतलब जिलों को ये पानी देती है, ये है यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद हसनपुर गांव से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो ये कौन सी है, हमारी यमुना नदी सीमा बना रही है, ठीक है। ओके, यहाँ से आपका यमुना नदी का क्वेश्चन बन सकता है। और यमुना जो है मतलब कि किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी में आएगा जी, ठीक है ना। और इसकी सहायक नदियां तो सोन नदी भी है, सोमबा भी है, पथराला नदी भी है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा यमुना नदी के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है।
देखिए बच्चों, आज हमने पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल के क्वेश्चन किए हैं, नदियों से संबंधित क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे भी ऐसे ही आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर होंगी, ठीक है। तो आप जल्दी से हमारे जो जो हमारा फेसबुक है उस पर आप फॉलो करना, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो आप कि जो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है उस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों, थैंक यू सो मच।